हिंदी भाषा में अभिवादन के लिए प्रायः नमस्ते या नमस्कार शब्द प्रचलित हैं और नमस्ते हम कभी भी किसी भी समय प्रयोग करते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप इसे मिलने या अलग होते समय भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में दिन और रात के लिए भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न प्रकार के अभिवादन शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मिलने और विदा लेने पर भी भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप इसे नहीं सीखते हैं तो आप मजाक के पात्र बन सकते हैं। तो चलिए आज सीख लेते हैं। प्रातःकाल से दोपहर 12 बजे तक मिलने या विदा करने के दोनों ही अवसर पर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग पापा, जिसका हिंदी अर्थ होगा नमस्ते पिताजी। इसी प्रकार गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग राजू। यहाँ एक और बात आपको याद रखनी है कि रात के 12 बजे के बाद से सूर्य उदय के समय तक भी गुड मॉर्निंग कहा जाता है। अब दोपहर 12 बजे से सूर्य अस्त होने के 2 घंटे पहले तक मिलने और विदा होने दोनों ही अवसर पर गुड आफ्टरनून कहते हैं। जैसे गुड आफ्टरनून मम्मी, हिंदी अर्थ में नमस्ते माँ जी। इसी प्रकार गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून नेहा। अब संध्या काल में, संध्या काल से रात के 12 बजे तक केवल मिलने पर, ध्यान रखिएगा, केवल मिलने पर गुड इवनिंग बोला जाता है। जैसे गुड इवनिंग अंकल, हिंदी में नमस्ते चाचा जी। इसी प्रकार गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग राजू। अब संध्या काल से रात के 12 बजे तक केवल विदा लेते समय गुड नाइट बोला जाता है। इसे अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसमें लोग अक्सर गलती करते मिलेंगे। इसे 3 अवस्था में कहा जाता है। पहला, रात में सोने के लिए जाते समय आप गुड नाइट कहेंगे। दूसरी अवस्था, संध्या या रात में किसी भी समय विदा लेते समय आप गुड नाइट बोलेंगे। तीसरी अवस्था, अपने साथ काम करने वाले सहयोगी या कर्मचारी से दिन भर काम करने के पश्चात विदा लेते समय आप गुड नाइट कहेंगे। एक बात नोट कर लीजिएगा, रात में सोने के लिए जाते समय आप अपने मित्र या प्रेमी युगल गुड नाइट के स्थान पर स्वीट ड्रीम्स डियर फ्रेंड या स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग भी कह सकते हैं। इन चारों अभिवादन में कोई आपसे कहे तो आप उत्तर में वही शब्द बोलेंगे। जैसे आपको कोई सामने से कहता है गुड मॉर्निंग, तो आप भी उसके उत्तर में गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर कोई आपसे गुड आफ्टरनून कहता है तो आप भी गुड आफ्टरनून उत्तर में कहेंगे। इसी प्रकार गुड नाइट भी। कुछ और शब्द जो आप विदा लेते समय बोल सकते हैं। दिन में किसी भी समय किसी से भी विदा लेते समय आप बोलेंगे गुड डे। गुड डे के स्थान पर आप हैव ए नाइस टाइम बोल सकते हैं। अब आते हैं और एक अभिनंदन जिसे आपने अक्सर कहा होगा, गुड बाय।
यह अभिवादन पारिवारिक सदस्यों, खास मित्रों से विदा लेते समय प्रयोग किया जाता है। यह दिन या रात में कभी भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे गुड बाय डियर डैडी, गुड बाय डियर मम्मी। हिंदी में नमस्ते प्रिय पिता या नमस्ते मम्मी। खास मित्र लोग आपस में विदा लेते समय गुड बाय के स्थान पर केवल बाय या बाय बाय भी कहते हैं। एक अन्य अभिवादन का शब्द जिसे आप अक्सर यूज करते हैं या फिर किसी को मैसेज या किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह शब्द है हेलो या हाय। घनिष्ठ मित्र या सहयोगी आपस में मिलने पर या दूर से ही देख लेने पर ये संबोधन प्रयोग करते हैं। मित्र लोग अपने पत्रों में भी नमस्ते के स्थान पर हेलो या हाय शब्द का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग अपने से बड़ों या कम जान पहचान वालों लोगों के साथ नहीं किया जाता है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अथवा आश्चर्य या उत्सुक का भाव प्रकट करने के लिए भी इन संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अर्थों में हे का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर। हिंदी अर्थ में कहिए आप वहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हेलो व्हाट इज़ दिस, अरे ये क्या है। एक और संबोधन के बारे में हम लोग बात करते हैं, सी यू या होप टू सी यू अगेन। घनिष्ठ मित्र या पारिवारिक लोग विदा लेते समय इन वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं, जिनका अर्थ है फिर मिलेंगे या आशा है फिर मिलेंगे। एक और संबोधन का चर्चा करते हैं, प्लीज टू मीट यू। घनिष्ठ लोग मिलते ही प्लीज टू मीट यू भी कहते हैं, जिसका अर्थ है आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ छोटे मोटे अभिवादन के शब्द हैं जो हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। किसी प्रियजन के यात्रा पर जाते समय या किसी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जाते समय इन शब्दों से शुभकामनाएं भी दी जाती है, जैसे गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, आवर बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट। लंबी यात्रा के विदा करते समय विश यू ए हैप्पी जर्नी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आपकी यात्रा शुभ हो। आशा करता हूँ अब आप समझ गए कि कब कौन से शब्द का प्रयोग करना है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे बोल पाएंगे। अगर कोई प्रश्न मन में हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर दूंगा। अगर आप बेहतर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।